साथियों नमस्कार। आज काफ़ी दिन बाद आप सबसे बात हो पा रही है। महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव चल रहे हैं और देश के तमाम जगहों पर उपचुनाव। मैं अपने शिक्षक साथियों कर्मचारियों से बात कहना चाहता हूं कि अगर हर काम करने के बाद भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो हमें अंतिम जो हमारे पास हथियार होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हमें दिया है, ताकत दिया है, वोट की ताकत दिया है, उस वोट की चोट से भी हम अपने मुद्दे को एक नई ऊंचाइयां देंगे। और खासकर मैं महाराष्ट्र के साथियों से स्पेशली निवेदन करना चाहता हूं। आपने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए। बितेज खांडेकर जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में वो गदर मचाया पुरानी पेंशन, जूनी पेंशन के लिए कि सदियों सदियों तक ये आंदोलन इतिहास में दर्ज होंगे। और जिस तरह का कार्यशैली, जिस संगठन शक्ति के साथ आपने प्रदर्शन किया है और एक एकजुटता दिखाई है, उस एकजुटता दिखाने का एक सही टाइम आ गया है कि आप अपने उस नारों को, उस संघर्षों के, वो जो पसीना आपने बहाया है, उस पसीना बहाने का मूल्य जो आपका बनेगा वो आपको वोट की चोट से मिलेगा। और आप सबसे मेरा निवेदन है, अपने परिवार का, अपने जानने वाले का, अपने जितने लोगों को अपने मुद्दे पर वोट दिलाई। जब मैं ये अपील करता हूं तो बहुत सारे लोगों को नागवार लगता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति के यहाँ रोड नहीं है तो रोड के लिए वोट करता है, किसी के इलाके में स्कूल नहीं तो स्कूल के लिए वोट करता है, किसी के यहाँ सड़क नहीं है तो सड़क के लिए वोट करता है। तो हम अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए वोट क्यों नहीं करें? इसमें क्या गलत है? हाँ, कुछ लोग छद्दम लोग होते हैं, नारे कुछ लगाते हैं, वोट किसी और के लिए करते हैं। हमारे जीवन का, हमारे परिवार के लिए पुरानी पेंशन से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। यह हमारी सामाजिक सुरक्षा है जो उस दौर में साथ देगा जिस दौर में कोई साथ देने को तैयार नहीं होगा। ये कोई छोटी घटना नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए अपने वोट कर देते हैं, तो हमारे समाज, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम क्यों वोट नहीं करें? और जो लोग ये करते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति खेल रहे हैं कि कुछ लोग वोट की अपील करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जिसने हमारी बात की हम उसके साथ होंगे, जिन्होंने विरोध किया है हम वोट की चोट देंगे। और महाराष्ट्र के साथियों, इतने दिन संघर्षों का आज आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप 5 साल और संघर्ष करेंगे कि आप परिणाम के बाद जश्न मनाएंगे। यह आपको तय करना है। आप औरों के लिए वोट देंगे जो पेंशन पाएंगे, या किसी को एमपी एमएलए बनाने के लिए वोट देंगे कि वो एमपी एमएलए हो जाए, कि अपने परिवार के, अपने बच्चों और अपने बुढ़ापे के लिए वोट करेंगे? फैसला आपको करना है, तय आपको करना है। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, एक अनपढ़ भी अपने हित को परख लेता है। हम तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, क्यों नहीं? और सिर्फ अपना नहीं, अपना जितना कुवत है, जितना अपना प्रयास है, हम उस सब वोट की चोट को कन्वर्ट करेंगे। वोट फॉर ओपीएस के अभियान को मजबूत करेंगे। वो सिर्फ नारा नहीं होगा, वो परिणाम में बदलेंगे। मेरा समस्त लोगों से निवेदन है। और निजीकरण की जो लड़ाई हम लेकर चल रहे हैं, देश के नौजवानों की लड़ाई है, जिनको अभी नौकरियों में आना है, जो नौकरियां खत्म की जा रही हैं, जो संविदा आउटसोर्सिंग का, शोषण का सिलसिला बढ़ाया जा रहा है, इन सब के खिलाफ आप वोट करें, वोट की चोट करें। वोट फॉर ओपीएस, इस नारे को याद रखें और इसको पूरा करें। मैं और झारखंड के साथियों से कहना चाहता हूं, आपको मिली हुई है छीनने न पाए। ना मिले तो उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन मिल के छीन जाए वो ज्यादा दर्दनाक है। इसलिए जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, पड़ोसी, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके ओपीएस को सेव करिए, क्योंकि संघर्षों के बाद मिली है। कोई यूं ही नहीं दे दिया, जो लोग दिए भी हैं उनसे भी संघर्ष हुए हैं। तो संघर्षों से मिले हुए प्रतिफल को गंवाइए नहीं। वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस फॉर सेव। आप इस नारे को अमल में लाइए और अपने मुद्दों के लिए वोट करिए। मुद्दा हमारा पुरानी पेंशन है, मुद्दा हमारा निजीकरण का विरोध है। इसी पर हम अपने केंद्रित रहेंगे और इसी के अनुसार अपने वोट की चोट करेंगे। एनपीएस या यूपीएस, ये
पूंजीपतियों के स्कीम है, ये कोई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। आप उसका नाम बदलते रहिए, एनपीएस कर दीजिए, फिर यूपीएस कर दीजिए, फिर और कुछ कर दीजिए। ये पूंजीपतियों की एक स्कीम है जिसमें सरकार का और सरकारी कर्मचारियों का एक मोटा पैसा जाता है। उसे सरकार की क्या फंडिंग होती है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में क्या देते हैं, अब वो सरकार जाने और वो उद्योगपति जाने जो हमारा पैसा ले जा खा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जब ये देश गरीब था, जब अनाज भी खाने को नहीं था, उस दौर में भी ओल्ड पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा दी गई। ये कोई बख्शीश नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पुरानी पेंशन कोई बख्शीश नहीं, कोई भीख नहीं है। हमारी 30 साल 35 साल सेवाओं के बदले में हमें जो सामाजिक सुरक्षा दी जाती है वो दृष्टिकोण को देखेंगे। और देश हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि आपने जिनसे सेवाएं ली हैं उनके जीवन सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो आप स्कीमों का नाम बदलते रहिए, आप व्यवस्थाएं बदलते रहिए, उससे कुछ नहीं होना है। एक ही लाइन है, पूरे देश की मांग है। आज का आपकी खबर बताएं, अभी हमारे सीजीए साहब रिटायर हुए हैं और उन्होंने भी बड़े बड़े निर्णय लिए, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने किया। और जब ओल्ड पेंशन की बात आई तो उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को पेंशन बहुत कम मिलती है, उससे उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। आप कल्पना करिए मैडम कि देश का अर्धसैनिक बल देश के लिए जान देता है, बॉर्डर पर खड़ा होता है, वो एक गरीब घर का बेटा निकल के आता है, उसको पेंशन चाहिए और न्यायाधीशों को पेंशन चाहिए, इस देश के नेताओं को पेंशन चाहिए, लेकिन सफाई कर्मचारी को, लेखपाल को और सरकारी टीचर को पेंशन नहीं चाहिए। इस देश के नेता को चाहिए, इस देश के न्यायाधीशों को चाहिए, और अगर कम है तो उसमें और वृद्धि चाहिए, लेकिन हमको नहीं चाहिए। और वो मजे की बात है, जो इस पूरी व्यवस्था का सारा, और मैं आपको एक और बता रहा हूं, ईमानदारी से अगर इनकम टैक्स कोई दे रहा है तो इस देश का प्रत्येक शिक्षक कर्मचारी देता है, जिसका ईमानदारी से पूरा इनकम टैक्स कटता है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला सामाजिक सुरक्षा का हकदार नहीं है। जो लोग अपनी भी और अपने इनकम टैक्स के भी तमाम चीजें बचाते हैं, उनको चाहिए हमारे टैक्स के पैसे से, लेकिन टैक्स देने वाले को पेंशन नहीं चाहिए। ये कौन सी नियमावली है? ये देश में दो तरह की व्यवस्था। 16 लाख रुपए, आज ही की खबर है और आप ही के चैनल की खबर है कि 16 लाख रुपए सालाना सीजीए साहब को पेंशन मिलेगी साल भर की। अब आप कल्पना करिए, ठीक है हम उन्हें दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है, उन्होंने सेवाएं की है उन्होंने, लेकिन मेरा मानना है अगर इस देश का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश देश की सेवा करता है तो क्या एक शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माता होता है, क्या एक नर्स है, क्या एक डॉक्टर्स, क्या एक और तमाम सारी जो सेवाएं दे रहे हैं, क्या उनकी सेवाएं देश की सेवा के लिए नहीं है क्या? कि एम्प्लॉय एजुकेशन को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करें और कर्मचारियों तक वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, महाराष्ट्र में हाल ही में बहुत ही बड़ा और ये ऐतिहासिक बदल देगा कि महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को चुनाव के रिजल्ट आएंगे। महाराष्ट्र कर्मचारियों की नीति और कर्मचारियों को हौसला बदल देगा। कैसे? क्योंकि 20 नवंबर को चुनाव है, परंतु उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सब कुछ मुद्दे ला दिए जो कर्मचारी और जनता के लिए है। परंतु कर्मचारियों के लिए केवल कांग्रेस नहीं अपने मैनिफेस्टो में अपने राज खोल दिए कि अगर हमारी सरकार महाराष्ट्र में बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो जरूर हम पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन बहाल कर देंगे। ये बहुत ही बड़ा ये कर्मचारियों के लिए हैं। तो क्या महाराष्ट्र के कर्मचारी क्या सोच रहे हैं? वहां 10 लाख से अधिक ऐसे कर्मचारी हैं जो ओल्ड पेंशन बहाल के इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इंतजार कर रहे हो तो आप जरूर सपोर्ट कीजिए और 23 नवंबर को रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा। मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा में जरूर पार्टियां हारी है क्योंकि पार्टियों की नीति सही नहीं थी। कांग्रेस ने भी वहां भी ओल्ड पेंशन की मैनिफेस्टो में घोषणा कर दी थी, परंतु पार्टियों की रणनीति सही नहीं होने के बावजूद कर्मचारियों के पक्ष में किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं आ सका। परंतु ये बदलाव और प्लान के तहत ही महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टियों की रणनीति के अनुसार भी और कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल की नीति के अनुसार भी। और 5 साल में आता है चुनाव, तो अपनी ओल्ड पेंशन की बुढ़ापे की लाठी मानकर आपके अधिकार और हक के लिए वोट कीजिएगा। जो आपके मुद्दे पर वोट होगा, आपके लिए वोट होगा, आपके परिवार के लिए वोट होगा और आपके बुढ़ापे के लिए वोट होगा। तो आप वोट अपने अधिकार, अपने हक के लिए कीजिए।